जय हिंद साथियों। आज मैं दिल्ली पुलिस महासंघ के कार्यालय में आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं जगदेव सिंह साहब से। दिल्ली पुलिस के बहुत बेहतरीन एसीपीज में है और हम लोग इकट्ठे भी रहे हैं। काफ़ी हमारी बातचीत पुलिस के विषयों पर अक्सर होती रहती हैं और साहब रिटायरमेंट के बाद पिछले 15 वर्ष से विभिन्न अदालतों में दिल्ली के प्रैक्टिस कर रहे हैं, सफल लॉयर हैं। तो आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि साहब बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और काफ़ी पुलिस के उतार चढ़ाव देखे हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगला कमिश्नर कौन होगा। इस बारे में तमाम सोशल मीडिया में, अखबारों के अंदर और तमाम तरह के क्यास लगाने अभी से शुरू हो गए हैं क्योंकि अब 1 जुलाई है आज, और आज के बाद जो हमारे प्रेजेंट कमिश्नर साहब हैं श्री संजय अरोड़ा साहब, उनका काउंटडाउन बिगन है और सरकार ने लगभग ये तय कर दिया है कि अब उनको 31 तारीख को सर्विस से रिटायर हो जाएंगे। तो अगला कमिश्नर कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। 1978 में दिल्ली पुलिस एक्ट लागू हुआ, कमिश्नर सिस्टम दिल्ली के अंदर लागू किया गया। उसके बाद अब तक करीब 25 कमिश्नर दिल्ली पुलिस की शोभा बढ़ाते रहे हैं, जिनका सफर एक बहुत लंबा सफर है। एक से एक बेहतरीन कमिश्नर दिल्ली पुलिस की कमिश्नर की कुर्सी को सुशोभित करते रहे हैं। तो हम उन्हीं में जिक्र करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या एग्मू कैडर का अधिकारी ही दिल्ली पुलिस की कमिश्नरेट के लिए ठीक रहेगा या फिर कहीं बाहर से लाया जाए, थोपा जाए, लगाया जाए, या वो बेहतर साबित होगा। इसी पर हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि क्या एग्मू कैडर का कमिश्नर होना चाहिए या फिर दूसरे किसी भी जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं वो डिसाइड करें कि उनको अपने इंटरेस्ट के लिए अपने आदमी को कहां से दिल्ली के अंदर लगाया जाना है। क्योंकि इससे पहले भी 78 के बाद में बहुत सारे जो कमिश्नर थे बाहर से लाए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, काफी हद तक कामयाब भी रहे। परंतु सवाल यही उठता रहा कि एक आईपीएस जो भर्ती होता है दिल्ली पुलिस के अंदर, जब उसका आता है एग्मू कैडर, तो वो यहाँ पर ट्रेनिंग करता है। उसके बाद में फिर वो यहीं पर एसडीपीओ कुछ समय लगता है, एसीपी का काम करते हैं, फिर एडिशनल डीसीपी काम करते हैं, फिर डीसीपी, फिर जॉइंट सीपी, फिर स्पेशल सीपी। तो क्यों ना उनमें से ही एक बेहतरीन विकल्प ढूंढा जाए, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लगभग तमाम यूनिट्स का उसको एक्सपीरियंस हो चुका होता है। क्राइम ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल सेल है, तो उसका जो तजुर्बा है, एक जो बाहर से कमिश्नर साहब लाए जाएंगे उनके तजुर्बे में और दिल्ली के जो शुरुआती दौर का एक आईपीएस है उसके तजुर्बे में क्या कुछ फर्क होता है। इसी नजरिए पर आज मैं अपना जगदेव सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस बातचीत को आगे जारी रखने के लिए, जो मैंने अभी तक कमिश्नर बताए हैं, मैं मोटा मोटा एक बार बता देता हूं कि किस तरह से इस यात्रा रही कमिश्नर की। सबसे पहले कमिश्नर JN चतुर्वेदी, फिर PS भिंडर साहब, बजरंग लाल साहब, सुभाष टंडन साहब, SS जोग, वेद मरवा, राजा विजयकरण, अरुण भगत, MB कौशल, निखिल कुमार, TR कक्कड़, VN सिंह, लेट अजय राज शर्मा साहब, RS गुप्ता साहब, YS डडवाल साहब, लेट YS डडवाल, श्री BK गुप्ता, श्री नीरज कुमार, श्री भीमसेन बसी, श्री आलोक कुमार, अमूल्य पटनायक, श्री SN श्रीवास्तव, बालाजी श्रीवास्तव, राकेश अस्थाना और अब संजय अरोड़ा साहब इस कुर्सी को विराजमान है, सुशोभित है। तो ये जो दौर चला है इसमें हम कैसे मूल्यांकन करें, उसी के बारे में ये चर्चा बड़ी अहम रखती है। क्योंकि अभी तक तो हम रिटायरमेंट से पहले हमारा मूल्यांकन होता था, हमारी ACR लिखी जाती थी, गुड है, एवरेज है, एक्सीलेंट है या एडवर्स है। आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे भूतपूर्व जो कमिश्नर साहब रहे हैं उनको हम किस नजरिए से देखते हैं। और जगदेव सिंह साहब का इस बारे में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम व्यक्तिगत तौर पर जो मोटे मोटे जो कमिश्नर्स जिनके बारे में अच्छी प्रतिक्रिया रही है या निगेटिव रही है उन पर जिक्र करेंगे। तो मेरा पहला सवाल जगदेव सिंह साहब आपसे ये है कि आपका क्या विचार है कि हमारा जो नेक्स्ट कमिश्नर हो वो एग्मू कैडर का हो या कहीं से भी जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं अपनी पसंद का आदमी लेकर आए। आपकी इस बारे में क्या आपकी राय है? मेरी राय तो ये है कि दिल्ली पुलिस का कमिश्नर जो है वो AGMUT कैडर का ही लगना चाहिए, क्योंकि वो शुरू से लेकर के और लास्ट तक जो है उनको सारा एक्सपीरियंस होता है, हर फील्ड का एक्सपीरियंस होता है।
आईपीएस ट्रेनिंग करने के बाद में यहाँ पर एज एसीपी नियुक्त होते हैं। उसके बाद एडिशनल डीसीपी, डीसीपी और जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी और सीपी तक पहुंचते हैं। सर मेरा इसमें ये कहना है कि ठीक है, मैं उस बात से आपकी इनकार नहीं करता हूं, परंतु उसमें कुछ पेचीदगियां भी हैं। एक तरफ जहां पॉजिटिव है साइड को देखें तो उनके बहुत सारे स्टाफ के साथ जानकारी होती है, उनको पता होता है कि हमारे स्टाफ की क्या कॉम्पिटेंसी है, किस तरह से मैं कमिश्नर लगूं तो किस तरह से उनकी जो सर्विसेज इस्तेमाल की जा सकती हैं। परंतु दूसरी तरफ इस तरह के भी सर एलिगेशन लगते रहे कमिश्नर्स के ऊपर कि वो अपने जो न्यारे प्यारे हैं या डियर नियर हैं उनको अच्छी प्रम पोस्टिंग देते हैं या उनको नजदीक रखते हैं या एक करप्शन का भी सर जरिया बनते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो दूसरे कैडर से जब कोई कमिश्नर लगाए जाते हैं तो इन सब चीजों से दूर होते हैं। वो जो उस कॉकस बन जाता है उस कॉकस से बाहर होते हैं, वो निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। परंतु कुछ ऐसी भी चीजें आई हैं कि कुछ लोग उनको भी कैप्चर कर लेते हैं, उसमें भी एक कॉकस बन जाता है। कुछ पर्टिकुलर उनके जो पर्सनल स्टाफ है वो उनकी एक तरह से कहा तो बहुत अंधी चलने लगती है। तो इस तरह की चीजें दोनों ही सर इसके पक्ष हो सकते हैं। तो मैं फिर आपसे चाहूंगा कि आप अपनी बात को पूरा करें। देखो, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, एक दो को छोड़ करके बाकी मोस्ट ऑफ द जितने कमिश्नर साहब लगे हैं उनका टेन्योर, उनका कार्यकाल, उनका सब कुछ बहुत अच्छा एक्सलेंट रहा है। और चूंकि यहाँ दिल्ली का ऐसा एक भौगोलिक स्थिति है, उसको जानकारी जो है बाहर के ऑफिसर को नहीं हो पाती जल्दी से, तो इसलिए मेरी तो राय ये है कि AGM2 कैडर का ही पुलिस कमिश्नर यहाँ पे सफल रहेगा। हाँ बिल्कुल सर, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि कमिश्नर अब जो लाया जाए, क्योंकि अब पीछे अस्थाना साहब थे, उसके बाद संजय अरोड़ा साहब हैं, बेहतरीन उन्होंने दिल्ली पुलिस को सेवाएं दी हैं लोग। और बल्कि संजय अरोड़ा का जो व्यक्तित्व है और जो पर्सनैलिटी है मार्वलस है, एक्सीलेंट है। उनकी जो व्यवहार कुशल है, पब्लिक के अंदर जो उनकी इमेज है बहुत ही बढ़िया ईमानदार पुलिस ऑफिसर की इमेज है। क्योंकि पुलिस के अंदर इंटीग्रिटी और ईमानदारी बहुत बड़ा एक मसला होता है। कुछ कमिश्नर साहब दाग लग कर जाते हैं या उनकी इंटीग्रिटी मेरे जैसे और जगदेव सिंह साहब जैसे बहुत सारे रिटायर्ड साथियों के लिए उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल होती है, और उस पर भी हम लोग आएंगे। परंतु जो बाहर से कमिश्नर आए कुछ में बड़े कामयाब रहे, जिनमें अजयराज शर्मा साहब का भी नाम आता है। लेट अजयराज शर्मा बिल्कुल एक बेदाग और बेहतरीन अफसर थे। हालांकि उन पर यह लगा रहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के नजदीकी थे, इसलिए उनको यूपी से लगाया गया। परंतु उनका कार्यकाल दिल्ली के अंदर बहुत बेहतरीन रहा। उन्होंने आते ही जिस तरह से यूपी के अंदर थानेदार या SHO एनकाउंटर्स होते हैं, उस तरह से एनकाउंटर्स करे, बड़े बेखौफ तरीके से उन्होंने क्रिमिनल्स के ऊपर दबदबा बना के रखा, तो वो बहुत कामयाब रहे। परंतु उसके विपरीत कुछ जो बाहर से लाए गए थे उनको ये भी नहीं पता था, हौज काजी और हौज खास में फर्क नहीं पता लग पा रहा था, और तमाम चीजें उनको समझ में आने में टाइम लग जाता है। हालांकि तमाम आज की डेट में AI का टाइम है, डिजिटल टाइम है, तमाम लिटरेचर, तमाम बुक्स मौजूद हैं, परंतु उसके बावजूद भी एक लर्न करने की जो प्रोसेस होती है, जो जिसको आप शुरू से एक एग्मू कैडर के अंदर रखा है, उसको बहुत सारी चीजों की बेसिक जानकारी ट्रेनिंग या उसके नौकरी के दौरान हो जाती है। और हम जैसे लोग हैं बताते रहते हैं, उनको ब्रीफ करते रहते हैं, पर नए कमिश्नर के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि जो कमिश्नर बाहर से लाए गए हैं वो भी बहुत कामयाब रहे हैं, एक बहुत लंबी फहरिस्त है। अब मैं शुरुआत करता हूं उन ऑफिसर्स के साथ में। मैं कोई रेटिंग देने वाला नहीं हूं, ना मैं कोई असेसमेंट करने वाला हूं। हम तो केवल एक डिस्कशन कर रहे हैं कि जो अब ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं, काउंटडाउन बिगन हो गया है, कौन कमिश्नर आएगा। अब उसमें 3 नाम चल रहे हैं सर। सबसे ऊपर सतीश गोलचा जो DG हैं प्रिजन है, बहुत ही बेहतरीन मार्वलस ऑफिसर है। ईमानदारी का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि सर ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है। पुलिस अफसर के अंदर जो ईमानदारी है तो वो बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। और रिटायरमेंट के बाद छोड़ो सर, YS जडवाल साहब की डेथ भी होगी, फिर भी लोग कहते हैं कि कितने ईमानदार ऑफिसर थे। और बहुत सारे ऑफिसर थे जिनका हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। परंतु जो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड वाली बात हो, दूसरे नंबर पर परवीन रंजन है, बहुत ही एक्सीलेंट किस्म के ऑफिसर। पूरी दिल्ली पुलिस का उनको हर फील्ड का एक्सपीरियंस है, दिल्ली से जुड़े हुए, दिल्ली से पढ़े हुए, तमाम चीजें हैं। तीसरे नंबर पर वीरेंद्र चहल साहब हैं, जो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। पर जो ऊपर वाले 2 कंटेंडर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, सतीश गोलचा साहब और परवीन रंजन साहब। अब देखते हैं सरकार किस तरह से अब इन ऑफिसर्स के अंदर चुनाव करती है, या इनको इग्नोर करते हुए
कोई दूसरे कैडर से अपने चहेते, अपने जानकार, अपने पसंदीदा ऑफिसर्स को, क्योंकि पॉलिटिकल बॉसेस की मजबूरी होती है, उनको अपने इंटरेस्ट भी उनके जुड़े हुए थे, उनके पार्टीज के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, उनके साथ उनको रास्ता बना के रखना पड़ता है कि काम उनका पड़ जाए तो रुके ना। क्योंकि बहुत सारे, जैसे किरण बेदी को इग्नोर करके दूसरे ऑफिसर्स को दिल्ली में लाया गया, क्योंकि किरण बेदी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो सरकार को लगा कि ये यदि इनको इस कमिश्नर की पोस्ट पर बैठा दिया जाए तो हो सकता है ये हमारा काम भी ना करें और वो काम करें जो कानून कहता है या सिस्टम जो कहता है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे JN चतुर्वेदी सर आए 78 के अंदर, जब दिल्ली पुलिस के अंदर एक कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इस सिस्टम को हम लागू करें। तमाम जो चीजें हैं, मजिस्ट्रेट के अधिकार उनको दे दिए गए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कैसे बनाना है नए कमिश्नर सिस्टम में, सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम कैसे बनाए जाएंगे, पुलिस प्रशासन का आधुनिकीकरण कैसे होगा, जनसंपर्क, शिकायतें और आदर्श पुलिस प्रशासक की जो एक भूमिका होती है। JN चतुर्वेदी के बारे में, चूंकि मैं उस समय सर्विस में नहीं था, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। JN चतुर्वेदी साहब ने जब शुरुआत की थी कमिश्नर सिस्टम की, तो आपका क्या अनुभव है? 78 में जब पहली बार कमिश्नरेट बनी दिल्ली पुलिस के अंदर, तो JN चतुर्वेदी बाहर से यूपी से आए थे यहाँ पर, और इन्होंने बहुत ही इसमें रिवॉल्यूशन एक किस्म से आया दिल्ली पुलिस में जी। और बहुत बेहतरीन उनका समय हुआ। और क्योंकि देखिए वो ट्रांजिट पीरियड था सर वो, हाँ। क्योंकि हम एक पुराने सिस्टम से एक नए सिस्टम में स्विच कर रहे थे, तो उनके लिए नेचुरली बहुत बड़ी सारी प्रॉब्लम आई होंगी, चैलेंज था कि भाई किस तरह से कमिश्नर सिस्टम को सक्सेसफुल किया जाए, और बहुत सक्सेसफुल रहा, जिसको कि हम आज तक रेलिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स को एक मजिस्ट्रेट्स की पावर है, हालांकि अब जो दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, पुलिस की कुछ पावर्स को कर्टेल कर दिया है। लाइसेंसिंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये एक अलग डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि इसमें यदि हम जाएंगे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाए, क्योंकि हमारा इश्यू ये है कि जो इश्यू के एग्मो कैडर से कमिश्नर ठीक रहेगा दिल्ली के अंदर इस वक्त पर लाना या बाहर से लाया जाए। उसके बाद प्रीतम सिंह भिंडर थे, जिनकी वाइफ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही और बहुत ही स्टेट फॉरवर्ड थे। इसमें एक SS जोग जो आए थे कमिश्नर, जो बाहर से BSF से, जी जी, तो वो नहीं सफल हो पाई थी यहाँ पर। हाँ, वो चूंकि BSF से आए थे, उनकी बैकग्राउंड थी, उनको मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, वो जोंगा लेकर आए थे, जिसको जो कि जोंगा पहाड़ों में या इस हिल्स के अंदर ज्यादा कामयाब होता है, हालांकि वो वापस कर दिए गए। उससे पहले सुभाष टंडन साहब आए, वो मेरे टाइम में आ चुके थे, मैं उस टाइम ट्रेनिंग में था। बहुत सफल थे, बहुत कामयाब थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। और बस जिस तरह से 84 राइट्स हुए, उनको थोड़ा सा अनसेरेमनियस जाना पड़ा, परंतु अपनी छाप जरूर छोड़ गए। एटलीस्ट मैं आज उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस पूरी याद करती है उनको, इसलिए याद करती है क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन अफसर थे। ठीक है, कामयाबी नाकामयाबी होना कई बार हालातों पर डिपेंड करती है। बजरंग लाल भी यहाँ पर रहकर गए। उसके बाद एक बेद मरवा सर आए। सर मैं इनका बहुत कायल हूं सर, ये मतलब मैंने ऐसा बेहतरीन ऑफिसर, पर्सनैलिटी तो खैर लाजवाब थी, उसके अलावा उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो बहुत ही एक्सीलेंट था। उनका जो मैसेज था बिल्कुल क्लियर मैसेज देते थे कि भाई किस तरह की पुलिसिंग हमें करनी है। हाँ, गवर्नर रहे वहां पर, मणिपुर में गवर्नर रहे। मैं जब राष्ट्रपति के साथ गया था, मिलके आया, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे बुलाया, बैठाया, अपने साथ जो क्षण जो थे मुझे आज भी वो याद आते हैं। और अब तो वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, परंतु अपनी एक छाप छोड़कर वेद मरवा जरूर गए हैं। और ऐसे ऑफिसर्स को हम हमेशा याद रखते हैं। हम इतनी लंबी सर्विस से रिटायर होने के बाद भी वेद वर्मा साहब को याद कर रहे हैं, क्योंकि जब सिख दंगे हो रहे थे उस टाइम पर इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने ब्लैक रोज एक्सरसाइज और पता नहीं कितनी तरह की चुनौतीपूर्ण जो इनके सामने थी, उन सबको बेहतरीन तरीके से निभाया। गोवा के गवर्नर रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, और दबाव में भी उन्होंने न्यायप्रिय फैसले लिए। सबसे बड़ी बात थी कि तमाम दबाव उनके ऊपर होते हुए भी करते हुए थे जो न्यायोचित होता था। उसके बाद राजा विजयकरण आए, अरुण भगत साहब आए, MB कौशल साहब आए, बेहतरीन, बहुत ही अलग ही एक रुतबा था, अलग तरह का काम करने का तरीका है। पुलिस याद करती है। उन्होंने बुक्स लिखी हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस से मिलते हैं, तो ये अच्छी चीजें हैं, तो इसीलिए हम याद कर रहे हैं। कूल माइंड है, कभी उनको गुस्सा नहीं आता, कभी उनको नाराजगी के मूड में नहीं देखा। निखिल कुमार साहब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। और CP शूट आउट हुआ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके अंदर बहुत सारा पुलिस का थोड़ा किरकिरा हुआ और हमारे एक ACP साहब को जेल तक जाना पड़ा, 24 साल जेल में रहना पड़ा। तो इस तरह उनका कार्यकाल निकला। उसके बाद TR कक्कड़ साहब आए।
वो एक फौजी बैकग्राउंड से थे, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलनसार आदमी, एयरफोर्स से थे। और उन्होंने उसके बाद में सोशल मीडिया में बहुत काम किया, वो टेलीविजन डिबेट में, सोशल डिबेट के अंदर। और सबसे बड़ी बात है उनकी अवेलेबिलिटी थी, रिटायरमेंट के बाद भी और रिटायरमेंट से पहले भी। जब भी हमें उनसे टाइम मांगा तो नो का कोई कॉलम ही नहीं था, फर्स्ट कॉल पे उन्होंने कहा आइए। और सबसे बड़ी बात है उनसे मिलने जाओ तो खुद रिसेप्टिव होकर मिलने में बड़ी उनको खुशी होती थी। तो ऐसे ऑफिसर्स को हम इसलिए याद करते हैं कि उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। उसके बाद में RS गुप्ता साहब आए, फिर YS डडवाल साहब का तो खैर मैं बहुत जबरदस्त फैन हूं। जो उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर दिल्ली पुलिस के लिए बनाया मार्वलस है। वो तमाम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट से मैच करते हुए रेलिवेंट है। बल्कि मेरा यहां तक सर कहना है कि उसके बाद जितने भी कमिश्नर आए वो उतना रेवोल्यूशन SOPs के अंदर नहीं ला पाए, बहुत ही रेयर कोई SOPs में चेंज कर पाए हों। पर उन्होंने शुरू से आखिर तक कौन सा ऐसा फील्ड था जिसमें उन्होंने SOP जारी ना की हो, और वो अपनी ईमानदारी के लिए। डडवाल साहब जब एयरपोर्ट पे DCP थे जी सर, तो वहाँ जो टाउट्स वगैरह था वो सब कुछ इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। करप्शन के तो बहुत अगेंस्ट थे। यदि उनके पास में करप्शन की कंप्लेंट पहुंच गई तो समझो उस ऑफिसर की जान पे बनाइए, उसकी नौकरी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उनको ईमानदारी में यदि कोई नंबर देना हो तो 10 में से मैं 10 देना चाहूंगा। तो इसलिए बहुत सारे, मैं बसी साहब का भी नाम देता हूं, मैं उनका SO भी रहा था, परंतु उनको भी मैं 10 में से 10 नंबर जरूर देना चाहूंगा। अमूल्य पटनायक साहब मेरे CP रहे, उनके बारे में अनडाउट है कि कोई भी उनके ऊपर अनब्लेमिश्ड कैरियर था, कोई दाग लेकर नहीं गए। क्योंकि अभी पीछे अजय राज शर्मा साहब की जो क्रिया थी उसके अंदर आए थे, इतने डाउन टू अर्थ ऑफिसर थे कि कमिश्नर से रिटायर होने के बाद भी वो अपनी वाइफ के साथ आए, खुद ड्राइव करके आए और खुद ड्राइव करके चले गए। तो मेरे पास में हमारे कोई जॉइंट CP थे जो सर्विस में है, कहने वेदभूषण देखो ये भी एक कमिश्नर रह चुके हैं, क्या ईमानदारी और क्या सादगी है, बड़ी अच्छी तरीके से मिलना। तो ये ऑफिसर सर याद रहते हैं। तो सवाल ये नहीं है, आलोक कुमार साहब आए CBI में चले गए, उसके बाद SN श्रीवास्तव आए, बालाजी श्रीवास्तव आए, राकेश कुमार साहब को भी सभी याद करेंगे। हाँ, क्योंकि जो प्रमोशन थे वो सारे इन्होंने काफी स्टैग्नेशन को खत्म किया। तो ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, मैं इससे इनकार नहीं करता। क्योंकि जब चाहे पॉलिटिशियंस, आपने देखा कि किस तरह से बेंगलुरु में रातों रात एक कमिश्नर को हटा दिया गया। यूपी में DG का चयन को लेकर बड़ी सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। प्रॉपर DG को लगाना एक सरकार के लिए चैलेंज है। तो ये सिलेक्शन बड़ी एक टिपिकल चीज है। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं सर कि जो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि कम से कम इस बार एग्मू कैडर का एक कमिश्नर दिल्ली को दिया जाए जो दिल्ली की बेसिक चीजों को जानता है। क्योंकि कुछ चीजें समय के हिसाब से क्षीण हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मैं कमजोरियों की तरफ अभी पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब एवोल्यूशन का समय है। हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग, किसने किसके टाइम में बेहतर किया, किसने किसके आगे पुलिस को बढ़ाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही दिल्ली को एग्मू कैडर से कमिश्नर मिलेंगे। और बाकी जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेज हैं उनका सम्मान, हम डिसिप्लिन फोर्स के आदमी हैं, रिटायरमेंट हो गए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वी आर स्टिल ए डिसिप्लिन फोर्स। और जो दिल्ली पुलिस महासंघ पीछे बैनर देख रहे हैं, ये केवल और केवल दिल्ली पुलिस को सपोर्ट ग्रुप के रूप में है। इसमें कोई हमारे बारे में भ्रांति ना रखे कि हम किसी पुलिस के साथ या खिलाफ हो सकते हैं। हमारा काम केवल वी आर विद ओनली दिल्ली पुलिस, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, अच्छाई बुराई तमाम चीजें हैं, विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, और तमाम चीजें अपनी डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करते हैं। मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं अपने दिल्ली पुलिस के साथियों को। जगदेव सिंह साहब, आप कुछ इस बारे में और कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एक मौका है कि अपनी बात को रखने का। बस हम तो यही ऐड करेंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि AGM2 कैडर का ही कमिश्नर जो है ना दिल्ली पुलिस को दिया जाए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बात सरकार तक पहुंचेगी। हम सरकार से जरूर ट्विटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से जरूर अपने होम मिनिस्टर साहब को, अपने प्रधानमंत्री साहब को अवगत जरूर कराना चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स को अवगत कराना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस में जो हमारे साथी हैं, चाहे रिटायर्ड हैं चाहे सर्विस हैं, सबकी डिमांड है कि इस बार कम से कम कमिश्नर हमारे एग्मू कैडर का हो, जिससे कि जो जमीन पर कुछ चीजें
आसपास हो गई हैं या कुछ चीजें ठीक नहीं है, वो सब करेक्ट हो जाएंगी। कोई बहुत ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है, बहुत ऐसी खराबी नहीं आई है, पर कुछ चीजों में डिटोरिएशन आई है, उसको दोबारा से इंप्रूव किए जाने के स्कोप है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दिल्ली पुलिस के साथी तमाम इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे और उम्मीद करेंगे, क्योंकि जो सर्विस में है वो इस बात को नहीं उठा सकते, पर मैं और जगदेव सिंह साहब और मेरे तमाम जितने रिटायर्ड साथी हैं जरूर उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और ये बात सरकार के कानों तक पहुंचेगी। जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत विचार रखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद।